नमस्कार बच्चों। तो आज आप लोग को थोड़ा सा आइडिया है कि हम कहाँ से आए हैं? नहीं, ओके, कोई बात नहीं। हम लोग धाद से आए हैं। धाद एक संस्था है हमारी जो कि उत्तराखंड में 40 सालों से कार्य कर रही है। और हमें पता है कि आप लोगों का यहाँ पे एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप लोग पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। आप लोग जब बाहर निकलेंगे, है ना, अभी कुछ टाइम बाद अच्छी अच्छी नौकरियों पे जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो कई चीजें सीखने को आपको मिलेंगी भी। और ये भी हमारा धाद भी एक तरह का इंस्टीट्यूट ही है। आप इसमें, क्योंकि हम बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को लेकर इसमें काम करते हैं। थोड़ा सा समय आपका लेंगे, लेकिन लाइफ में समाज के बारे में जानना और समाज के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो धाद एक सामाजिक संस्था है। तो धाद सुना है कभी? धाद शब्द पहाड़ी भाषा का शब्द है। ढह लगाना सुना है? ढह लगाना सुना है ना। तो जब हम किसी एक बच्चे को, अगर मैं आप में से किसी एक बच्चे को आवाज दूं तो वो ढह लगाना हो गया। अगर मैं आपको सबको एक साथ बुलाऊं तो वो धाद हो गया। तो धाद जैसा नाम है वैसे ही हम काम भी करते हैं। तो हम ऐसे ही जगह जगह जाकर के धाद लगाते हैं कि भाई आइए और हमारे साथ में इस तरह से हम ये काम कर रहे हैं, आप भी अगर शामिल होना चाहें तो आप भी आ जाइए, है ना। तो धाद के बहुत सारे काम है, और जैसे भी मैडम ने बताया कि 40 साल पुरानी संस्था है। एक ऐसा उत्तराखंड की धरती का एक ऐसा फेस्टिवल था जो किसी जमाने में, जब कोई साइंस नहीं था इस बात को जानने का कि आपको कौन सी फसल उगानी चाहिए, तो किसान लोग हरेला में कुछ बारह अनाज बोया करते थे। और जब वो उसके जो तृण होता था तो वो कहते थे जो सबसे अच्छा हो गया ना यार वही बोएंगे इस बार। एक साइंस, पब्लिक साइंस, जिस जमाने में रोड नहीं थी, जिस जमाने में इंडस्ट्री नहीं थी, एग्रीकल्चर का बड़ा सिस्टम नहीं था, उस जमाने में लोग अंदाजा लगाते थे। फिर धीरे धीरे वो रिचुअल में तब्दील होता है। हिंदुस्तान के जितने फेस्टिवल्स हैं सबकी उत्पत्ति किसी ना किसी एग्रीकल्चर के पर्व से होगी। बाद में वो होली हो गया, दीपावली हो गया, हर किसी के पीछे फसल का कटना है। तो हरेला का जो ये मौसम था, इस तरह से ये हमारा त्योहार था। लेकिन पहाड़ में हम सब जानते हैं माइग्रेशन, और आप भी यहाँ के देहरादून आके पढ़ाई कर रहे हैं, हम सब जानते हैं उत्तराखंड की जो लड़ाई हुई, उत्तराखंड का जो राज्य बना ही इस सवाल पे था कि इतना माइग्रेशन हो रहा, हमारे यहाँ नौकरियां नहीं थी, हमारे अच्छे स्कूल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे। तो हमने लड़ाई लड़ी कि नया राज्य बनाओ, लेकिन राज्य बना के भी कुछ नहीं हुआ। लोग लगातार बाहर चले गए। जब बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर चले गए तो जो समाज बेटा अपने जड़ों को छोड़ करके बाहर चल जाता है, सबसे पहले क्या उसकी भाषा गायब होती है। क्योंकि भाई तुम पंजाब में गए तो वही भाषा सुननी पड़ेगी, महाराष्ट्र में वहाँ की भाषा, आपकी भाषा छूटती है, आपका कल्चर, आपका रिचुअल, आपका थड़ा चौफला, आपके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते हैं वो सब छूट गया, क्योंकि आपको अलग समाज के बीच में जाना पड़ता है। तो ऐसे हमारा ही नहीं, उत्तर दुनिया में हर समाज जिसके यहाँ रोजगार का संकट होता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसके सामने क्राइसिस आता है। तो हमको भी ये लगा कि हमारा एक ऐसा, उत्तराखंड का एक ऐसा सोसाइटी बन गई थी 2010, जब उत्तराखंड को बनने में 10 साल हुए थे। हमने महसूस करा कि हमारा कोई फेस्टिवल ही नहीं। अगर आपसे पूछता है कि उत्तराखंड का कौन सा फेस्टिवल है, तो हर स्टेट का, पंजाब का बैसाखी है, सब जानते हैं, ओणम है। तो हमसे लोग पूछते हैं उत्तराखंड का कौन सा फेस्टिवल है, देयर वाज नो फेस्टिवल, मतलब जो सबको पता हो। हमको लगा जबकि हमारे यहाँ उत्तराखंड के समाज में अलग अलग पॉकेट्स में अच्छे अच्छे रिचुअल या फेस्टिवल होते थे। एक ऐसा फेस्टिवल था हरेला। एक फेस्टिवल होता है घी संक्रांत। घी संक्रांत क्या होता है, जो सावन का महीना जब खत्म होता है तो घी और रोटी खाने की परंपरा है। घी इसलिए खाते थे उस जमाने में, वो सोचते थे हेल्थ बनाने के लिए, अब तो कोलेस्ट्रॉल डर लगता है, लेकिन उस जमाने में कहते थे घी खाओ। और लड़कियों, सारे फेस्टिवल्स के आधार में लड़कियां, जो लड़कियों की शादियां होती थी तो माएँ उनके लिए क्या कहती थी, उनके लिए खूब सारा घी इकट्ठा करती थी, और वो जब सहरे लगते थे आती थी तो उनको दाल की भरी हुई रोटी और घी देते थे। तो घी रोटी खाने का एक छोटा सा रिचुअल है। दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, रशिया में भी नमक रोटी खाने का रिचुअल होता है। तो ऐसा हर समाज के छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं जो फेस्टिवल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो घी संक्रांत होता है, ऐसे हरेला होता है, हमारा एक फूलदेवी भी सुना होगा आप लोगों ने, बच्चों का डालने का। ऐसे हमारे बहुत शानदार परंपराएं हैं। और इन सबके सबसे बड़ी बात क्या है, इन सब में क्या नेचर है। फूलदेवी नेचर फेस्टिवल है, फूल तोड़ा दहलीज पे डाल रहे हैं, मतलब आपने प्रकृति से आपका कनेक्शन बना। अब हरेला बीज लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर। घी संक्रांत जो आपकी फसल भी हो सके। तो हर फेस्टिवल, चूंकि जो जहाँ रहते थे पहाड़ों में दूर, वहाँ सड़क नहीं थी, साधन नहीं, तो उनके त्योहार वहीं से पनपे। तो हमको लगा कि जब हमारे इतने अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स हैं, इनको भी मेन स्ट्रीम का फेस्टिवल बनना चाहिए। और इसमें इन सब फेस्टिवल्स में एक और अच्छी बात क्या थी कि ये न केवल फेस्टिवल्स है बल्कि इनमें मैसेज भी था। जैसे फूल, ये बच्चों की क्रिएटिविटी का एक शानदार फेस्टिवल है। बच्चे फूल चुन रहे हैं और बच्चे इस बहाने के ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसमें सब मिलजुल करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, फूल डाल रहे हैं। तो आज की तारीख में लोग पैसा दे के ऐसी एक्टिविटी कराते हैं कि आओ बच्चों कुछ किड्स जी और फलाने जी जितने भी हो रहे हैं। वो हमारा नेचुरल फेस्टिवल। ऐसे हरेला था। तो हरेला के दो पक्ष थे।
कुमाऊं में हरेला शब्द है, शब्द लेकिन हरियाली संक्रांत होती है, संक्रांति होती है पहली हमारी सावन की। तो पहाड़ में चौमासा जिसे कहते हैं, ये जो चल रहा है जिसमें बरसातें होती है, इस वक्त कई सारे फेस्टिवल आते हैं क्योंकि लोग बाहर जाते नहीं थे, खेती बाड़ी होती थी। तो इस वक्त हर संक्रांति को फेस्टिवल होना है, ये बनाना है, मेरी माँ ने कभी रोटी बनानी है, ऐसा इस तरह से उनके लिए एक दिन महीना बदलने का दिन है। तो हरेला का जो दिन था उसको दो मतलब थे। कुमाऊं में तो ये था कि 12 आना जब, लेकिन गाँव में, मैं खुद अपने जिस गाँव में था, मेरे दादाजी हर हरियाली संक्रांत बोलते थे। हरियाली संक्रांत में पहिया या नींबू का पेड़ लगाते थे या माल्टे का, नारंगी का पेड़ लगाते थे। ये परंपरा थी कि भाई इस दिन पेड़ लगाना, क्यों? क्योंकि बरसातें हो रही है, पेड़ लगाएंगे तो जम जाएगा। उनको बहुत ज्यादा गणित नहीं आता था, कितना गड्ढा खोदना है, कितना गोबर डालना है, वो रॉ किसान थे, लेकिन उन्होंने फेस्टिवल बनाया। तो हमको जब लगा कि 2010 में कि उत्तराखंड का कोई फेस्टिवल नहीं है एंड देयर शुड बी अ फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड, हमने हरेला पे काम करना चालू किया। हमने सारे फेस्टिवल्स में, हरेला भी, घी संक्रांत भी, एक नंदाष्टमी भी सुना होगा आपने, फूलदेवी भी किया। और उनमें से फिर हरेला पे जब हम करने लगे तो हरेला का हमको एक मीनिंग समझ में आया कि हरेला तो एग्रीकल्चर का फेस्टिवल है, यानी कि खेती का। लेकिन देहरादून में तो हम खेती करते ही नहीं थे, तो हमने कहा देहरादून में इसको कैसे करेंगे। देहरादून में हमने कहा प्लांटेशन से करते हैं। 4-5 नारे सिखा के जाएंगे आपको जिंदगी भर क्या। चिपको आंदोलन पता है ना सबको? चिपको आंदोलन में जो सबसे बड़ा नारा था वो था कि हमारे जंगल के उपकार है हम पर, जो हमारे जिंदगी में हवा, मिट्टी, पानी सब जंगल से आता है। तो ये नारा था कि क्या है जंगल के उपकार, वो कहते हैं मिट्टी, पानी और बयार, मतलब हवा जो आ रही थी उसमें। तो फिर बोलते कि मिट्टी, पानी और बयार, ये है जंगल के उपकार। ये घनश्याम सैलानी जी का नारा था। मैम कल्पना मैम के ससुर जी भी उसी सर्वोदय आंदोलन में थे, टिहरी से। तो ये बहुत बड़ा, तो नारे सीख के जाएंगे, फिर जिंदगी में याद रखना। तो मैं बोलूंगा पहली लाइन, फिर आपने बोलना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? लाउड वॉइस में। तो क्या है जंगल के उपकार, और आप बोलेंगे मिट्टी, पानी और बयार। क्या है जंगल के उपकार? जोर। क्या है जंगल के उपकार? क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार।